बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल आज ये है, पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं और उस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जहांगीर खान तरीन JKT ग्रुप, उसके बाद एक और ग्रुप मारिज़ वजूद में आ गया है। फिर ये भी कहा गया कि अली ज़फ़र साहब की जो रिपोर्ट है उसमें क्लीन चिट दे दी गई है और अली ज़फ़र साहब ने भी उसका जवाब दिया। और इस वक्त अली ज़फ़र साहब कहाँ हैं वो भी हम आपसे बात करेंगे, बताएंगे। और ख़ास तौर पे आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने -1 फार्मूला पेश किया है। वो -1 फार्मूला क्या है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा राजा रियाज साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और जहांगीर तरीन ग्रुप के रूह रवां। उनसे बात करते हैं कि मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। राजा साहब, आपका ग्रुप मौजूद है या फिर तहलील होने जा रहा है? जी, हमारा ग्रुप इंशाल्लाह मौजूद है और 2023 के इलेक्शन तक इंशाल्लाह हमारा ग्रुप इंटैक्ट रहेगा। जहांगीर तरीन साहब इसकी क़यादत करेंगे और ये ग्रुप इंशाल्लाह और मज़ीद लोग इसमें शामिल होने के लिए हमारे से राब्ते कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये ग्रुप और बढ़ेगा और हम तरीक़े इंसाफ में रह के जहाँ भी हक़ की बात होगी वो हक़ की बात बुलंद करेंगे और जहाँ भी हम देखेंगे कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है उस पर आवाज़ बुलंद करेंगे। तो राजा साहब, ये कितने के लोग मज़ीद आपके साथ हैं पाइपलाइन में? अभी जी परसों 4 MNA मज़ीद ने मुलाकात की है जहांगीर तरीन साहब से और 4 MPA मेरे साथ राब्ते में हैं, यानी कि 8 मज़ीद लोग हमारे साथ राब्ते में अभी हैं, जिनमें से 4 MNA ने मीटिंग कर भी ली है जहांगीर तरीन साहब के साथ। इंशाल्लाह वक़्त आने पर वो भी हमारे ग्रुप में शामिल होने का ऐलान कर देंगे। अच्छा, वो अभी तक 4 लोग मख्फी हैं या उनके नाम बताए जा सकते हैं? नहीं, अभी नाम नहीं उनके बताए, लेकिन उन्होंने परसों मीटिंग की है जहांगीर तरीन साहब के साथ और वो मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल रही है और उन्होंने कहा है कि जब भी आप कहेंगे हम आने के लिए तैयार हैं। अब हम मुनासिब वक्त पे फैसला करेंगे कि कब उनको डिस्क्लोज करना है। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, आप भी इधर आएँ। राजा रियाज साहब से हमारी बड़ी पुरानी न्याजमंदी है, जो सही समझते हैं वो ये कहते हैं और वही करते हैं। हैविंग सेड दिस, अब आपका मतमा नज़र इमरान खान हुकूमत को दुरुस्त में सही डायरेक्शन में लेके जाना या चोरों डाकुओं की हमायत है या हुकूमत गिराना है? आज तो साड़ी सीधी सीधी गल दस दो जो अंदर दी। अंदर की बात यह है कि हमने सिर्फ PTI की डायरेक्शन को सही सिमत में रखना है, इसको मजबूत करना है, इमरान खान के हाथ मजबूत करने हैं, किसी चोर के साथ नहीं, किसी डाकू के साथ नहीं। आज हम सुरखरू हुए हैं, जहांगीर तरीन के साथ हम थे। हमने पहले दिन कहा था कि ये नीट एंड क्लीन आदमी है, इस शख्स ने ना कोई करप्शन की है, ना कोई सट्टे का काम है, ना महंगाई में, ये चीनी की महंगाई में इसका कोई तल्लक है। तो उस पर हमारी रिक्वेस्ट पर चौधरी साहब, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने हमारी रिक्वेस्ट पे अली ज़फ़र साहब को मुकर्रर किया था और कल अली ज़फ़र साहब ने शहजाद अकबर साहब और जहांगीर तरीन साहब की मौजूदगी में ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जहांगीर तरीन नीट एंड क्लीन है। इन पर किसी किस्म का शुगर के हवाले से, ना तो FIR शुगर के हवाले से हैं और ना ही शुगर के हवाले से किसी जगह उसको महंगा करने में, उसकी सट्टाबाजी करने में, उसका गलत इस्तेमाल करने में किसी जगह इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ये नीट एंड क्लीन है और उन्होंने बड़ी क्लियर चिट जो है अली ज़फ़र साहब ने जहांगीर तरीन साहब को शहजाद अकबर साहब की मौजूदगी में दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक बहुत बड़ी फतह है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। राजा साहब, हम पूरी कौम के सामने राजा साहब हुए हैं। ये क्लीन चिट कहाँ दी गई है? उन्हें तो वापस ले लिया बयान, उन्हें कहा मैं तो कोई नहीं थी। कल इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है
जी। कल इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में शहजाद अकबाल साहब थे, शहजाद अकबर साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे और अली जफर साहब थे। ठीक है। और कुछ दोस्त और थे। उनकी मौजूदगी में अली जफर साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में ये कहा है कि मैंने वजीर आजम साहब को भी बता दिया है और यहाँ भी बता रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब का किसी किस्म का किसी शुगर स्कैंडल, शुगर के महंगे होने से या जो और ये FIR है, ये मुलाकात शुगर के हवाले से मुलाकात है राजा ही साहब मुलाकात किधर हुई है? नहीं। इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई। इस्लामाबाद जहांगीर तरीन साहब के घर या किसी और के घर? किसी और जगह पे हुई है ये मुलाकात। किसी और जगह का घर था या दफ्तर? और किन्ने बंदे ने वर्दी पाई सी तो किन्ने था। सिविलियन था? नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं तो जहांगीर तरीन साहब ने जो मुझे बताया है चौधरी साहब, मैंने वो आपके इल्म में ले आया हूँ। राजा साहब ये कितने अफसर थे उसमें? ये तो इसका मतलब थे साबर शाकर साहब और ये 29 अरब रुपए की सब्सिडी है या राजा रियाज खा गया या गुलाम हुसैन खा गया तो या साबर शाकर खा गया। चौधरी साहब एक मिनट, चौधरी साहब जरा मैनू दस दो तुसी। चौधरी साहब एक मिनट। राजा साहब हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करते हैं। मेरे ताड़े तो ज्यादा दोस्त ने। नहीं, आज तुसी तंग कर रहे हो ना? नहीं मैं सवाल पूछ रहे हो। अच्छा चलो। राजा साहब आपने कहा कि एक तो अली जफर साहब थे, शहजाद अकबर साहब थे और ये शहजाद अकबर साहब का दफ्तर नहीं था और जहांगीर तरीन साहब जहांगीर तरीन साहब थे। तो ये जहांगीर तरीन साहब के घर में मुलाकात हुई या किसी दफ्तर में मुलाकात हुई? किसी घर में ये मुलाकात हुई। जहांगीर तरीन साहब का घर नहीं था लेकिन किसी और का घर था। किसी और का घर था। तो ये घर जो है ये इस्लामाबाद के पोश मैं उस मीटिंग में नहीं था। इस्लामाबाद मैं उस मीटिंग में नहीं था। मुझे घर नहीं अंदाजा। ये घर मैं भी कल इस्लामाबाद में था। मुझे रात जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें जहांगीर तरीन साहब ने मुझे ये बात बताई थी कि शहजाद अकबर के बिल्कुल सामने बैठ के अली जफर साहब ने कह दिया है कि जहांगीर तरीन साहब का शुगर के हवाले से, शुगर के सट्टा के हवाले से, बिल्कुल शुगर की महंगाई के हवाले से ये मुलाकात किसने करवाई? मैं ये पूछ रहा हूँ, मुलाकात किसने करवाई? क्योंकि शहजाद अकबर साहब और जहांगीर तरीन साहब का तो आपस में मामला ही बहुत खराब है। ये वजीर आजम साहब के कहने पे मुलाकात हुई है। अच्छा, वजीर आजम साहब ने कहा है कि दोनों को बिठा के अपनी रिपोर्ट, अली जफर साहब को कहा कि अपनी रोड दोनों को बिठा के दोनों के सामने अपनी रिपोर्ट रखें। ठीक है। तो ये कोई सरकारी रिहायशगाह थी? शहजाद अकबर साहब का घर तो नहीं था? नहीं, कोई प्राइवेट रिहायशगाह थी। अच्छा, प्राइवेट। तो गिले शिकवे भी सारे दूर हो गए। शहजाद अकबर साहब का तो आप इस्तीफा भी मांग रहे थे ना? जी, गिले शिकवे जहांगीर तरीन साहब के और उनके तो दूर नहीं हुए। वहां पे थोड़ा बहुत इख्तलाफ वो करते रहे, लेकिन जो हमारे लिए खुशाइंद बात है, जो जिसमें हम ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं या अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो हमें क्लीन चिट मिल गई वहां से, और मिली भी शहजाद अकबर साहब की मौजूदगी में मिली है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो ये सालसी किसने करवाई है? सालसी किसने करवाई है? आजम साहब ने कहा है। नहीं, सालसी के आजम साहब ने कहा है कि राजा साहब सालसी आजम साहब ने कहा है अली सालसी के तौर पे, अली जफर साहब सालसी के तौर पे वहां और अली जफर साहब अली जफर साहब ने जब वजीर आजम साहब को ये रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि आप ये रिपोर्ट दोनों जो हैं जहांगीर तरीन साहब और शहजाद अकबर साहब, इनको आमने सामने बिठा के अपनी रिपोर्ट इनको बताएं और फिर उनके दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे पास वापस लेके आए। कल इनकी आपस में बातें हुई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। शहजाद अकबर साहब ने भी मौक़िफ़ अख्तियार किया, जहांगीर तरीन साहब ने भी अपनी क्लियरेंस दी सारी, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बता दी कि मैंने ये वज़ीर आज़म को बताया है। वज़ीर आज़म साहब ने मेरे ज़िम्मे लगाया है कि दोनों को सामने रिपोर्ट रखें और आपका जो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो वापस जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश कर दूंगा। तो उसमें अली जफर साहब, शहजाद अकबर साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? इख्तलाफ किस बात पे था?
कोई सुना है थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू भी हुई कुछ देर के लिए? शहजाद अकबर साहब, मैं सही झूठ ना बोलूं, अल्लाह ना करे, मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन वो थोड़ी जिद सी बात पे कर रहे थे कि ये जो मैंने किया है दुरुस्त किया है, और उनको अली जफर साहब ये कह रहे थे कि आपने ये गलत किया है, ये केस बनते नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को जा सकते थे, उसके अलावा इनका FIA के हवाले से ये बिल्कुल गलत केस बनाए गए हैं और ये गलत तरीकाकार अख्तियार किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि अली जफर साहब मुकम्मल तौर पे कायल होकर उठे जहांगीर तरीन साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से? 100%, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि 100% उन्होंने ये कहा कि मैंने पूरी इंक्वायरी की है, और ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं। साबर साहब मुझे भी बात करने दें। उन्होंने FIA को सुना है और 8 घंटे ही उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के वकला को सुना है, और बड़ी मेहनत की है उन्होंने पिछले 10-15 दिन चौधरी साहब पूछना चाह रहे हैं करके, जो असल हकायक थे। चौधरी साहब पूछ रहे हैं आपसे कुछ। चौधरी साहब आओ। राजा रियाज सलाम। साहब, जब आप माफ करना, मैं ये बड़ी सीधी सी बात करूंगा कि अगर जहांगीर तरीन का कसूर नहीं है और अली जफर ने सबके सामने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि ही इज नॉट इन्वॉल्व, तो इसका मतलब है जिन्होंने वजीर आजम को मिसलीड किया, गुमराह किया, गलत इतलात दी और गलत उनकी पार्टी के अंदर एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की, उन लोगों के सर जो है देयर हेड्स मस्ट रोल ऑन द रोड, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आप ये दुरुस्त मुल्क कह के रहे साथ हैं। मजाक होगा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ईमानदार वज़ीर आज़म मिला है तो उसको आप हर रोज नए से नए क्राइसिस में पैदा करने वाले लोगों को पकड़ के बाहर फेंकें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपकी 100% जो सब तयद करता हूं कि एक इतने सीनियर आदमी के खिलाफ एक मफरूजे पर एक झूठा और से एक साजिश करके मुकदमा बनाया गया, और उन लोगों के खिलाफ वज़ीर आज़म साहब से मैं आपके प्रोग्राम के जरिए अपील करता हूं कि वज़ीर आज़म साहब, खुदा के लिए जिन लोगों ने इस तरह के झूठे मुकदमे बनाए हैं और जो तरीके इंसाफ और आपके लिए बाद में शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और इनको वाकई उठा के वज़ीर आज़म हाउस से बाहर फेंक दें। तो वो लोग कौन कौन? अच्छा साबिर शाकिर साहब, अब मुखालिफ ये कहते हैं कि अली जफर साहब जो है वो एक तो ये कि ये कौन कौन अनासर है, एक उन लोगों को बताएं, और नंबर 2 अली जफर तो वैसे ही जहांगीर तरीन और मुनसलाई और बाकी शुगर मिलों के वकील है, तो उनका तो वैसे ही मेरा ख्याल है पहले ही प्रेजुडिस है, आपकी तरफ पार्टी है। राजा साहब, आवाज नहीं गई। राजा साहब ये बताएं, मुझे ये कौन कौन लोग हैं कैबिनेट में बैठे जो जिन्होंने ये सारा ताना बाना बुना आप लोगों के खिलाफ? देखिए जी, सबके सामने हैं। जो कभी आधा तीतर आधा बटेर कहते हैं, कभी जो कहते हैं कि ये SHO की मार है पूरा ग्रुप, कभी जो कहते जो जाहिर सामने उन्होंने शहजाद अकबर साहब को किया हुआ है वो सामने आके ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल साजिशी ग्रुप पीछे है जिनको अभी आज ये रिपोर्ट आने के बाद बड़ी तकलीफ हो रही है, और उनको अपनी नाकामी पे शर्मिंदा होने के बजाय अब वो मजीद साजिशें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज साबिर शाकिर साहब, सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। सच जीत गया, झूठ हार गया। अच्छा राजा साहब, यही राजा साहब बड़ा टाइम है, फिक्र ना करें, हम आपको पूरा टाइम देंगे। बैरिस्टर अली जफर वो आपकी बात के बारे में कह रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ लोग मीडिया पे अंदाज़े लगाने में मसरूफ़ हैं कि जहांगीर खान तरीन के हवाले से मेरी फाइंडिंग्स सामने आ सकती हैं। मैं ये वाज़े कर दूं कि मेरी तरफ़ से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। फाइंडिंग्स जो भी हों ये खालिसतन PTI की अंदरूनी रिपोर्ट होगी। इन फाइंडिंग्स की कोई कानूनी अहमियत या हैसियत नहीं, ना ही इनकी शुगर माफिया या जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ज़ेरे इल्तवा तफ्तीश या तहकीकात से
कोई मुताबिकत और ना ही इन पर असरअंदाज होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी के तहत करप्शन पर किसी रियायत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। मुझे जहांगीर तरीन की शिकायत का जायज़ा लेने का टास्क सौंपा गया। मैं अपनी सिफारिशात जैसे ही मुकम्मल होती हैं बराह रास्त सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म को पेश करूँगा। ये अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं। राजा साहब जी, उनसे आप सिर्फ इतना फ़ोन करके पूछ लें कि कल आपकी और शहजाद अकबर साहब की और जहांगीर तरीन साहब की जो मीटिंग हुई है उसमें आपने क्या कहा है। ये फ़ोन करके उनसे पूछ लें, उसके बाद आप जो बात कहेंगे मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, हम कोशिश करते हैं अली ज़फ़र साहब को मिलाने की। अली ज़फ़र साहब को मिलाने की। चौधरी साहब आप पूछें। नहीं तो जब आपका क्लीन चिट हो गई, जहांगीर तरीन का ऑनर विंडिकेट हो गया, आपने जो जद्दोजहद की उसके जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे, आपने बहादुरी का जुर्रत का मुजाहरा किया, हुक्मरान पार्टी में होते हुए रहते हुए एक बंदा जो केसेस फेस कर रहा था उसके साथ गए, तो अब आपने किस मर्द की दुआ है जी? अब आप जो अपना केस अपना बढ़ा रहे हैं, 4 और मेंबर आ गए, 8 आ गए, आपके तो इरादे फिर कुछ और है। आप जो यानी हुकूमत गिराने के चक्कर में है या हुकूमत को मुस्तकिल ब्लैकमेल करने के चक्कर में है। चौधरी साहब, कोई ना हमने हुकूमत गिरानी है, ना हमने पहले ब्लैकमेल किया है, ना आप करना है। इन लोगों ने, ये जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठे हैं, इन्होंने बारी बारी हम पे हमले करने हैं। अभी मेरे पे भी हमला होना है, मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूं। मेरे पे भी पर्चा देने की कोशिश होगी, तो हमने ग्रुप इसलिए इंटैक्ट रखना है कि जो लोग वज़ीर आज़म साहब के सामने पेश हुए, जिन्होंने खुलकर इस मामले में बात की, उन पर जब मुकदमात दर्ज होंगे तो ये ग्रुप इंटैक्ट रहेगा और अपने साथियों का दफा करेगा। चौधरी साहब, ये तो नहीं हो सकता कि जहांगीर खान तरीन पे मुकदमा हो तो 40 लोग इकट्ठे हो जाएं और कल जब मेरे पे मुकदमा दर्ज हो तो मेरे साथ एक आदमी भी ना खड़ा हो, तो ये तो फिर ज्यादती होगी। इसलिए हम इस ग्रुप को खड़ा इंटैक्ट रख रहे हैं, इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि ये ग्रुप इंटैक्ट रह के जो भी गलत काम हो, इस ग्रुप के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो। क्योंकि क्या आप समझते हैं कि शहजाद अकबर साहब को मैं अच्छा लगता हूँगा, या अगर वो मेरे खिलाफ किसी जगह कोई मुकदमा दर्ज करना की कोशिश करे या उनके हाथ में कोई चीज आए, तो क्या आप समझते हैं चौधरी साहब कि वो उसमें कोई देर लगाएंगे या उसमें कोई नरमी करेंगे? ये फैसला मैं आप पे छोड़ रहा हूं। जरा शहजाद राजा साहब कोशिश करें। आप पहले तो ये बताएं, पंजाब पुलिस इस्तेमाल होगी आपके खिलाफ कि वफाकी एजेंसियां, नंबर 1, और नंबर 2, आपने मुंह तोड़ दिया है ऐसे साजिश नासर का कि जो आपके यानी ग्रुप के लीडर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे थे आपके बकौल। तो अब आपके तो किसी जो चिड़िया आपके घर से होके जा रही है उसकी तरफ भी लॉ एनफोर्समेंट वालों ने नहीं देखना कि आपने उनको चारों चांदी चित कर दिया है, उनको शिकस्त दे दी है और पब्लिकली दे दी है और हम्बल कर दिया है रियासती इदारों को। और शहजाद अकबर और दूसरे जो आपके खिलाफ मोहरे बने हुए थे वो आपके सामने कल हथियार फेंक गए हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कोई कार्रवाई हो सकती है। असल बात की तरफ आए कि 3 साल में आपने गरीब का, आम आदमी का रोजगार के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, रिश्वतस्तानी के खिलाफ आपने किया क्या है जो आप ये ग्रुप छोड़े और असल काम जो इमरान खान की दयानतदाराना क्या से लोगों को तवक्को है उस तरफ आए, उस तरफ आप नहीं आते। बिल्कुल, हमें डिलीवर करना चाहिए। बहुत महंगाई है, लोग परेशान हैं, नौकरियां अभी तक हम नहीं दे पाए, नौकरियों पे पाबंदी है, हम बहुत सारे मसाइल जो हमने कौम से वादे किए थे। लेकिन राजा साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, राजा साहब इन सारी वादे पूरे नहीं कर सके। इन सारी बातों का ख्याल ये सारा ग्रुप तो तब बना जब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उससे पहले भी महंगाई का मामला था, उससे पहले भी ये सब कुछ पहले था। भी बातें करते रहे। तो नहीं, मैं ये एक और बात कर रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं चौधरी साहब, वही कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके और पॉलिटिकल रोल कोई आगे जाके मज़ीद बड़ा करना चाह रहे हैं। तो ये इसलिए वो मुझे नहीं लगता कि ये कोई FIR बहाना बनी है, ये तो एक सिर्फ बहाना था। अदरवाइज़ तो आपने कहा कि इसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं और 23 तक बरकरार रहेगा और जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में हम अगला
अगला जो काम करेंगे वो भी इनकी क़यादत में करेंगे, तो अगला इलेक्शन भी फिर आप जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में लड़ेंगे? हम अगला इलेक्शन इंशाल्लाह तरीके इंसाफ की क़यादत में, इमरान खान की क़यादत में लड़ेंगे और ये ग्रुप हमने कायम रखना है। और जिस तरह शक साहब आपने खुद कहा है कि आपके मकासद क्या हैं, हमारे मकासद कोई नहीं है, हम नीट एंड क्लीन सियासत करने तो वाले लोग हैं। राजा साहब एक बात, अगर एक बात, आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह, तो क्या आप इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगले इलेक्शन में आप लोगों को टिकट देंगे पीटीआई का? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, जैसे आप खुली डुली बात कर रहे हैं उसी तरह, क्योंकि आपको भी पता है, को चाहिए, आपको भी पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आप लोगों को टिकट नहीं देना, और ये आपको पता है, और उसके मुताबिक आप अगली प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी भाई बात सुन लें। हाँ जी, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए ये कि हम सब लोगों को बुलाएं और बुला के शाबाश दें कि आपने खड़े हुए और खड़े होके हक का साथ दिया, सच का साथ दिया। मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि वज़ीर आज़म साहब हम सबको बुलाएंगे और हमारा शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने मुझे सही गाइड किया, सही मुझे मिस गाइड किया जा रहा था, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बल्कि उन्हें तो चाहिए कि हमें मिठाई खिलाएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और एक मेरा बेहतरीन दोस्त जो साजिश के जरिए मेरे से दूर किया जा रहा था उसको आपने बचा लिया है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं, आप टिकट की बात कर रहे हैं, मैं तो मिठाई राजा साहब मिठाई खाने की तो कर रहा हूं। मिठाई तो बिल्कुल फैसलाबाद आएंगे हम, तो आपने ज़रूर खिलानी है। और उसकी पहले बात यह है कि वो अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि इन फाइंडिंग्स की कोई कानूनी अहमियत या हैसियत नहीं, और ना ही इनकी शुगर माफिया या जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ज़ेर इल्तवा तफ्तीश या तहक़ीक़ात से कोई मुताबिकत है, और ना ही उन पर असरअंदाज होंगी। तो जब ये रिपोर्ट ने कुछ करना ही नहीं, तो FIR भी वहीं रहेगी, तो फिर तो मामला वहीं का वहीं है। शाकिर भाई, आप उनसे जितना पूछ लें कि कल आपने मीटिंग की है, शहजाद अकबर साहब और जहांगीर तरीन साहब वहां मौजूद थे, और आपने क्या फैसला सुनाया। मेरे पे बात ना छोड़े, आप उन पे छोड़ दें, उनसे आज किसी वक्त आप फोन पे बात कर लें। सिर्फ इतना पूछ लें कि आपकी मीटिंग हुई है। अगर वो कहें कि हाँ हमारी मीटिंग हुई है, तो उसके बाद बाकी बात पूछने की जरूरत ही नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं अली ज़फ़र साहब से रब्ता करने की, तो वो राब्ता नहीं हो पा रहा। जहांगीर तरीन साहब को बड़े वाज़े अल्फाज में ये कह दिया है कि आप का सारा केस जो है वो बड़ा क्लियर है, किसी जगह करप्शन नहीं है, किसी जगह शुगर स्कैंडल नहीं है, किसी जगह माफिया नहीं है, किसी जगह सट्टाबाजी नहीं है। तो उसके बाद अच्छा राजा साहब ये बताएं, बातें कही हैं राजा साहब ये बताएं कि इतनी बड़ी बात क्या मैं अपने आप से कह सकता हूं, खुद बना के इतनी बड़ी बात मैं कह सकता हूं? नहीं बिल्कुल मैं नहीं। आपको ये चैलेंज कर रहा हूं कि आप नहीं कल वाली मेरी मीटिंग की तस्दीक कर लें। अगर मीटिंग की तस्दीक हो जाए तो इसका मतलब मैं सच्चा हूं। बिल्कुल, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे, आपकी बात इसी तरह से ऑन एयर है, आप बेफिक्र होकर बात करें, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब तक ये रिपोर्ट चली गई, सब अच्छा हो गया, लेकिन FIR वापस नहीं होती, और आपका ग्रुप जो है वो कब तहलील होगा, कब ख़त्म होगा? क्या चीज़ें पूरी हो जाएं तो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो ख़त्म हो जाएगा? ये 2023 तक रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। अगर जहां हम समझेंगे कि गलत काम हो रहा है, पार्टी के अंदर पार्टी के मफाद के खिलाफ काम हो रहा है, पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमने ये रात को हमने हलफ भी लिया है, और रात को फिर एक दफ़ा हमने सब ने इस बात पे जोर दिया है कि उस पर हम आवाज़ बुलंद करेंगे। ये शाकिर भाई बिल्कुल ग्रुप 2023 तक रहेगा। अच्छा, एक नया भी, और इस ग्रुप का मकसद एक नया, और एक और बात सुन लें। हाँ जी, बजट भी हम पास कराएंगे, बजट में हमारा कोई मुतालबा नहीं, ठीक है, वोटिंग में हमारा कोई मुतालबा नहीं, ठीक है, किसी जगह कोई। आज मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि बजट हम पास कराएंगे, सूबाई असेंबली का भी, कौमी असेंबली का भी। वोट हमारा जो है वो इमरान खान का है, ठीक है, और किसी हर जगह इमरान खान का साथ देंगे, और किसी तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद का हिस्सा भी नहीं बनेंगे।
और किसी तहरीक एतमाद का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। ठीक है, वोट भी देंगे, जो इमरान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनके सामने खड़े होंगे। ये हमारा सही है। और ये 14 लोग और आ गए एमपीए पंजाब में, 15 वो ये पहले से ग्रुप है, ये हमारे से अलहदा ग्रुप है। ये 14 नहीं 15 हैं, ये हमारे से पहले अलहदा ग्रुप है। इन्होंने हमारे से राब्ता किया था और इन्होंने कहा था कि हमने आपको ज्वाइन नहीं करना क्योंकि आपका एजेंडा और है, हमारा एजेंडा और है। ये हमारे साथ नहीं आ रहे, ना ये हमारा हिस्सा बन रहे हैं। तो इनका एजेंडा क्या है? अपना एक ग्रुप, उनका एजेंडा क्या है? मुझे नहीं पता इनका क्या एजेंडा है। नहीं, जब आप अपने मामलात हैं, जब आपस में जब आपसे राब्ता किया था, कोई बैठे होंगे, बातचीत होगी, गपशप होगी, तो एजेंडा क्या तो पता चल ही जाता है। इनके अपने हलकों के मामलात हैं, इनके कुछ के अपने एमएनएस के साथ इख्तलाफ हैं, कुछ वज़रा के साथ इख्तलाफ हैं। वो क्या उनका आपस में 15 लोगों का ग्रुप है और वो हमारे साथ ना पहले शामिल हुए हैं ना आइंदा शामिल हो रहे हैं। उन्होंने माजरत की है और राजा साहब कहा कि हमने एक ब्रेक पे जाते हैं, तो ब्रेक के बाद फिर वापस मजीद खबरों के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, राजा रियाज साहब आप हमारे साथ ही हैं ना? जी जी, मैं आपके साथ हूं। अच्छा राजा साहब, अभी अली जफर साहब तो खैर 8 बजे काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे, लेकिन मेरी अभी बात हुई, वो ट्वीट तो उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी आपको आप जो बात कर रहे हैं वो नहीं मान रहे। अभी शहजाद अकबर साहब से मेरी बात हुई, वो कहते हैं जी कि मेरी तरफ से कैटेगोरिकली कह दें कि कोई मुलाकात नहीं हुई जहांगीर खान तरीन से शहजाद अकबर की, और ना ही जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं अली जफ़र, जहांगीर तरीन, शहजाद अकबर, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, और ना ही हमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसी कोई हिदायत जारी की। अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ कि ये मुलाकात हुई है, उन्हें भी कहें कि वो इस तरह कहें अल्फन। मैं अल्फन आपको कह रहा हूँ कि ये मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पे हुई है, और उस मुलाकात में जो बातें हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप उनको दोबारा फ़ोन करें और उन्हें कहें कि मेरा कहें कि वो हल्फन कह रहे हैं, आप भी हल्फन कहें। बिल्कुल ठीक है राजा साहब, अगर हलफ पर ही आ गई है बात तो माफ करना, मैं तो आपको 15 साल से देख रहा हूँ, आपने मुझे तो कोई गलत बयानी नहीं की, आपके हलफ की मुझे क्या जरूरत है। नंबर 2, अभी जहांगीर तरीन की वजीर आज़म से कितनी मुलाकातें हुई हैं जिनको आप रिकॉर्ड पर नहीं लाए, तो फिर आज वो भी बताएं लोगों को। कोई मुलाकात नहीं हुई जब से FIR हुई है। चौधरी साहब, मैं आपको ये भी अल्फन कह रहा हूं कि जब से मुलाकात हुई है कोई मुलाकात उनकी आपस में नहीं हुई है। अच्छा जी, अब अगर इस तरह आना तो फिर इस तरह हलफ पे ही आ जाएं, सारी बातें हलफ पे ही कर लेते हैं, खुल के बातें करते हैं। मैंने दोनों बातें कह दी हैं, अगर किसी में जुर्रत है तो वो इनकी तरदीद करे। बिल्कुल ठीक है, हलफ उठा के तरदीद करे। चलें, अब हमारे साथ एक और दोस्त भी हैं आपके, ज़रा उनको भी ले लेते हैं। तो इस वक्त हैं जी फोन हमारे साथ गज़नफर अब्बास साहब हैं। जी जी, गज़नफर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गज़नफर अब्बास साहब हैं जी, हमारे साथ MPA हैं और उसी हम ख्याल ग्रुप का जो कि 14-15 MPA जिसमें हैं उसके एक अहम लीडर के तौर पे। तो गज़नफर साहब, आप और राजा रियाज साहब कब मिल रहे हैं? सर राजा साहब और मैं सर 72 से सर क्लास फेलो हैं DPS से सर, फैसलाबाद से सर। अच्छा, तो ये अब आपका ग्रुप जो है, दोनों ग्रुपों की मुलाकात कब हो रही है? सर मैं अपना साबिर साहब, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, पहले अगर मुझे सिर्फ 2 मिनट दे देना आप जी जी, तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल में कोई अभाम नहीं रहेगा जी। हाँ जी साबिर साहब, बात ये है कि ये जो पाकिस्तान का आईन है उसमें लिखा है कि ये गवर्नमेंट पूरे 5 साल करेगी। ठीक है, और मेरे मुताबिक ना ही पंजाब गवर्नमेंट को कुछ होना है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ होना है जी। अच्छा, हुकूमत के बारे में 5 साल नहीं है, पार्लिमान की मुद्दत 5 साल है। सर वही हुकूमत ही हो गई ना, पार्लिमान मीन्स हुकूमत हो गई ना जी।
और क्या है, हुकूमत की है जनाब। वजीर आजम तो तब्दील हो जाते हैं ना, वजीर आला भी तब्दील हो जाते सर हैं। वजीर आजम नहीं, वही तो मैं हाँ अर्ज जी। कर रहा हूँ, ना ही वजीर आला तब्दील होंगे जी, ठीक है, ना ही वजीर आजम तब्दील होंगे जी। बिल्कुल ठीक है, एक बात जी देख लो, ये हो रही है ऑन रिकॉर्ड बात जी, ठीक है, कि ना ही पंजाब के वजीर आला तब्दील होंगे जी, ना ही वजीर आजम तब्दील होंगे जी। एक बात जी। दूसरी गुजारिश ये है कि मैं माशाल्लाह, चौधरी साहब भी तशरीफ रखते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, आप भी माशाल्लाह दानिश्वर हैं, और हमसे सब लोग ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं। तो राजा रियाज साहब के साथ आप कब हाथ मिला रहे हैं बाकायदा तौर पे? नहीं, राजा साहब तो मैंने कहा कि जी, राजा साहब मेरे क्लास फेलो हैं, हम डीपीएस में 72 से लेके 77 तक क्लास फेलो रहे हैं। सर देखे ना, हम आपकी सादा सी बात कर रहे हैं। अच्छा, देखना आप, मैं इस वक्त मेरी बड़ी आजरानी सी गुजारिश है, इस वक्त आप दोनों हैं एक एक ग्रुप को की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरी बात सुने ना जी। आप 15 एमपीएस के साथ हैं, वो 32 एमपीएस के साथ हैं, तो आप दोनों आपस में हाथ कब मिला रहे हैं? सब देखना, सब पीटीआई का हिस्सा हैं जी। मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि सब पीटीआई का हिस्सा, जब मेरे कॉन्सेप्ट ये क्लियर है, और मेरे ख्याल में राजा साहब के भी यही कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये ना ही सीएम साहब जा रहे हैं, ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं। तो फिर कोई तरक्याती फंड्स का मसला है? सर देखना जी, तरक्याती कोई शक नहीं जी, हमारा जो ग्रुप है, हम तो दोस्त हैं, हमारा पसमानदा इजलास से ताल्लुक है, और हम जितने दोस्त हैं सब अब इजलास से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे इजला में हमारी तजावीज के मुताबिक हेल्थ और एजुकेशन पे काम हो जी। तो हम अगर खाना खाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इस किस्म की बातें करते हैं। तो सर हेल्थ पे तो हेल्थ कार्ड तो तकसीम हो रहे हैं ना पंजाब में? हेल्थ कार्ड तो हो रहे हैं सर, देखना जी, आप भी इसी मुल्क का हिस्सा, आप देखना, आप, मैं आखिर में आपको एक मशवरा भी दूंगा, उस पर भी अमल कीजिएगा जी। देखना कि अपना हेल्थ कार्ड तो है, तकसीम हो रहे हैं जी, लेकिन सर जो हमारे इलाका है ना, वहाँ तो डिस्पेंसरी तक नहीं है, BAU नहीं है। एक ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जी -1 फार्मूला पेश किया है, और वो -1 फार्मूला है मरियम सफदर साहिबा के लिए। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, जरा सुनिए जी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है, सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है। जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा, हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। अब एक बात ये कर दी उन्होंने, कहा जी मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिसी है शहबाज शरीफ साहब, हम शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे बतौर सदर भी, बतौर अपोजिशन लीडर भी, इसके अलावा कुछ और नहीं है। फिर जो शो का नोटिस फाड़ा था, जिसका कल मरियम सफदर साहब ने इस्तफसार किया था, उसका जवाब भी दे दिया उन्होंने। और जहाँ तक PDM की बात है, मैंने उस शो कॉज नोटिस को फाड़ा है, मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया है। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। फिर एक और बात की उन्होंने, जिसमें फिर उन्होंने मरियम सफदर को माइनस किया और PDM को भी माइनस कर दिया। उन्होंने कहा कि असल अपोजिशन कहाँ पे जमा हो रही है, सुनाइए जी। PDM हो या ना हो, सारे ऑपोजिशन के जमाते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकिफ पे आ चुके हैं, वरना वो आज सब इस्तीफे दे के बैठे हुए होते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ऑपोजिशन पार्टीज को दावत दे के बजट पे बात कर रहा है, पार्लिमानी ऑपोजिशन की बात कर रहा है। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ PDM के हर जमात ने मान लिया है। जी चौधरी साहब, तो ये तो वही मौका है साबर चाकर साहब जो हमने कल दिया था जी, जो खबरें दी थी। हाँ जी बिल्कुल, कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि मरियम साहबा बस भाई बस, चीफ साहब, हाँ जी, मोहतरमा की वो उनसे वो कहते हैं हम नहीं इनकी पॉलिसी से एग्री करते, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने शहबाज शरीफ जो कर रहे हैं वो सही तरीका है, और नंबर 3 कि ना इस्तीफे होंगे, ना हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आएगा, ना उनका कोई दिलचस्पी है फ़िलहाल मौजूदा असम्बलियों से छुटकारा हासिल करेगा, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, और ये है यही चीज़ें मुतहदा अपोजिशन जो है वो आप पार्लिमान के
अंदर होगी। हम ये तीनों बातें कर चुके, आपने भी बातें कुछ आपने बता दिया था, कुछ मैंने बता दिया था, उसकी तस्दीक जो है वो हो गई है। तो आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन लीडर और पार्लिमान की अंदर की जो जमातें हैं, पार्लिमानी लीडर, वो आपस में राब्ते रखेंगी। और साबिर जो शाकिर साहब, एक सवाल का जवाब आप अपने हुक्मरान दोस्तों से लें, जी। कल ले लें प्रोग्राम में, कि ये 3 साल में अभी तक व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट, वेयर डिड दे फेल, वेयर दे आर यानी अपनी आवाम की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरते, उसका जवाब नहीं देते और अपनी डुगडुगी बजाते जा रहे हैं। इसका जैसा- मुझे जवाब लेके दें इनसे। जैसा मेरा ख्याल है कि आवाम की तवक्कुआत पे तो शायद वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पूरा उतरने की। अगर वो नहीं उतरे तो वो माफियाज की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, और तमाम माफियाज चैलेंज कर रहे हैं। इस पे बात मैं करेंगे आपसे नहीं करता। कल बात करेंगे। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया। इस पर बात करते हैं